जय बिरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी कहानी है सच्ची घटना है, कोई इसमें मिलावट नहीं है और मैं आपको प्रमाण भी दूंगा कि कहाँ से मेरे पास ये घटना आई, कैसे आई, क्योंकि जिनके माध्यम से आई मेरे पास उनका उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उनके घर में और उनकी दुकान में किस तरीके से उत्तराखंड की शक्ति को माना और पूरे नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा वाकई में उत्तराखंड के अंदर देवी देवता है। उन्होंने कहा हेम भाई, हमने अक्सर हमारा ये पेशा है, हमारा रोजी रोटी का काम है मूर्ति बनाना और मूर्ति बेचना, लेकिन जो शक्ति उत्तराखंड के देवी देवताओं की है वो शक्ति हमें कहीं देखने को नहीं मिली, क्योंकि तत्काल प्रमाण हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। तो दोस्तों इसी में की मेरी कहानी है घंडियाल देवता की। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। 2023 में जिन जिन मंदिरों के मैंने दर्शन करे और अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी उन मंदिरों का प्रचार करने का मैंने प्रयास करा है और मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है। जिस किसी भाई ने नहीं देखा होगा वो देख लेना। अब से 3 घंटे बाद ठीक दोस्तों 2024 लग जाएगा। तो मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को 2024 की ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, जिस किसी भाई को लगता है कि यार ये कहानी झूठ है या शंका है या कोई डाउट है, या मैं कभी देवी देवताओं की जो कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद कोई बोलता है कि आपको गुरु की ज़रूरत है या गुरु ध्यान की ज़रूरत है, किसी चीज़ में मतलब लोगों के अपने अपने मत आते हैं। मैं हर हमेशा कहता हूँ, आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये हमारे संतों ने और बड़े बड़े ऋषियों ने बोला है। मन चंगा होने चाहिए तो कठौती में गंगा आ जाएगी हाथ में, और मन अशुद्ध होगा तो दोस्तों कहीं गंगा नहीं आ सकती है। मैं आपको जीता जागता प्रमाण, नानक मत्ता में जब आप जाओगे तो वहाँ उनके लिए गंगा आ गई थी कठौती में। तो मन चंगा होने चाहिए आप लोगों का। बस दोस्तों उसमें मुझसे बोला गया कि एक वीडियो के तहत कि बलि प्रथा के ऊपर बनाया था कि आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास जो गुरु है, आप जिस गुरु की पूजा कर रहे हो, जिस गुरु का वो कर रहे हो, तो आप मुझे उनका नंबर दे दो या आप मेरा टेलीग्राम पर आ जाओ बात करने के लिए। लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने के लिए तो मैं आपको महाभारत लिख के बता दूंगा। आप मुझसे बात करो उस विषय में। मैंने आपको बोला कि हाँ, अगर ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, मुझसे टूटी हो सकती है कहीं पर कथा में या कथा सुनाते वक्त कहीं पर टूटी हो चुकी होगी या होती होगी। आप मुझसे बात करो, मुझे बताओ तो सही। लिखने से कोई वो नहीं होता श्रेष्ठ कि यार हम लिख के बोल देंगे और फिर हम बहसबाजी करेंगे और घंटों घंटों तक और उसमें कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को नीचे दिखा के कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यदि आपको मेरी कहानी में कहीं पर टूटी या कमी कुछ भी लगती है तो आप टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आके आप मुझसे बात कर सकते हो और आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दूंगा। तब आप बोलना कि हेम भाई आपने हमसे बात नहीं करी, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा। और ये कहानी जिस तरीके से और जिस लहजे से मुझे सुनाई तो दिल बड़ा खुश हो गया। मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा, जो भाई ने मुझे कहानी दी है दिल्ली से, मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन। मयंक कृष्णमूर्ति जी ने ये कहानी हमें भेजी है, जो हमारी जान पहचान हुई। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा उस विषय में बता देता हूँ। दरअसल हमारे टीम के राकेश जी, वो गोलजू की मूर्ति बनाने के लिए हमारा जो सर्च चल रहा है, तो वहाँ दिल्ली में इनने विजिट करा कई। जब ये कुतुब रोड नई दिल्ली में जब पहुँचे तो वहाँ पर मयंक जी की दुकान में, जिनका कृष्ण मूर्ति नाम से इनकी दुकान है और बड़ी फेमस है, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। तो जैसे ही इन्होंने वहाँ पर गोलजू का नाम लिया तो इन्होंने कहा गोलजू को कौन नहीं जानता है, गोलजू की मूर्तियां हम बनाते रहते हैं और हमारे पास अक्सर उत्तराखंड से आते हैं गोलजू की मूर्ति बनाने के लिए। तो इनके साथ बैठे, थोड़ा चाय वगैरह भी पी वहाँ पर। तो दोस्तों फिर इनके माध्यम से इन्होंने बताया कि यार, इन्होंने बताया राकेश भाई ने कि हमारे हेम भाई का एक चैनल है जो उत्तराखंड की सच्ची स्टोरियाँ डालते हैं और आप चाहो तो हेम भाई का चैनल देखो। तो दोस्तों फिर इन्होंने मेरा चैनल देखा
और चैनल देखने के बाद फिर इनके माध्यम से मुझे स्टोरी आई कि हेम भाई, हमारा यहाँ दिल्ली में उत्तराखंड से एक ऐसी ऐसी सच्ची स्टोरी आई है कि आप भी दंग रह जाओगे देख के। दोस्तों कहानी में दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड बद्री विशाल जी साइड के, जो गढ़वाल साइड में। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने चंदा एकत्रित करा। हमारे गांव में शुरू से ये परंपरा रहती है कि कोई भी कार्य करेंगे तो मिलजुल के करते हैं, और व्यक्ति विशेष कोई भी उस कार्य को नहीं कर सकता है। कोई भी, अगर मैं भी कोई भगवान का कार्य अगर पर्सनली अपने मन से अगर करना चाहूँ और अपने दम पर करना चाहूँ, भले मुझ में आज घमंड नहीं आया है, भले मुझ में कल घमंड नहीं आया है, भले ही मुझ में परसों घमंड नहीं आया है, लेकिन एक दिन मनुष्य में घमंड आ जाता है और वो बोलता है फिर, ये कार्य किसने करा है, ये कार्य मैंने करा है। ये जहाँ से ये शब्द आ जाता मैं, फिर वो कार्य करा हुआ सब बेकार हो जाता है। इसीलिए हमारे पहाड़ों की जो परंपरा है, कोई भी अगर भगवानों का कार्य करते हैं तो वो चंदा उगाते हैं, और चंदा उगाने के बाद उस कार्य को भले ही कोई फिर कितनी श्रद्धा लगा दे, लेकिन चंदा जरूर मांगते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने दर दर ठोकरे खाते हैं, इधर उधर जाके भीख मांगते हैं, और भीख मांगने के बाद वही मुनि लोग क्या कराते हैं, भंडारा कराते हैं लोगों को। तो दोस्तों ये इसी प्रकार वहाँ स्थानीय लोगों ने कहा कि हम बद्री विशाल जी की एक मूर्ति बनाते हैं। और मूर्ति बनाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उस जगह के जितने भी स्थानीय क्षेत्रीय लोग थे, तो उन लोगों ने क्या करा, बद्री विशाल जी की मूर्ति के लिए पैसा एकत्रित करा। तो पूरा गांव एकत्रित होकर थोड़ा थोड़ा जितना जितना जिससे सहयोग हुआ, उन्होंने मुद्रा एकत्रित करना प्रारंभ करा। और जैसे जैसे धन एकत्रित हुआ, उसके बाद दोस्तों कुछ गांव के सयाने लोग और कुछ उस क्षेत्र के 4-5 युवा साथी लोग कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में कई प्रयास करा मूर्ति बनाने वाले को ढूंढने का। होते करते तो ये एक स्थान पर पहुँचे, जिन की दुकान का मैं एड्रेस भी दे रहा हूँ दोस्तों, ये कार्ड है उनका, और इनके मोबाइल नंबर भी हैं। जिस किसी भाई को इसमें संदेह होगा, इनके मोबाइल नंबर भी हैं, आप इस कहानी के बारे में डिटेल ले सकते हो। जब वहाँ पर ये पहुँचे तो इन्होंने क्या करा, इनने कहा, जो बुजुर्ग के लोग, सैन लोग थे, इनने कहा हमें बद्री विशाल जी की एक मूर्ति बनानी है और चौपाट के साथ बनानी है। दरअसल चौपाट क्या होता है दोस्तों, चौपाल का मतलब ये होता है, जब कभी भी विष्णु भगवान अगर बैठते हैं, अगर उनकी सिंगल में होगी तो वो विष्णु भगवान की होगी, लेकिन चौपाल में जैसे माता लक्ष्मी उनके साथ बैठेगी, और माता लक्ष्मी उनके साथ बैठेगी, नारद जी बैठेंगे, जितने भी देवी देवता होते हैं, देवराज इंद्र वगैरह, तो उनकी चौपाल लगती है। तो वहाँ पर विष्णु भगवान अपनी सैया में लेटे रहते हैं, तो उसको विष्णु भगवान की चौपाल के साथ मूर्ति बनाना बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने वहाँ पर मूर्ति का बयाना वगैरह दिया। इन्होंने कहा मैं बना दूंगा। तो 40,000 रुपये में बात हुई थी 2017 में, उस टाइम पर। तो दोस्तों इनने बयाना है ना करके, ये जैसे इनने बयाना वगैरह दिया, तो वहाँ क्या हो गया, उसी गांव में क्या हुआ, एक वृद्ध आदमी पर घंडियाल देवता नाच गए। जैसे ही घंडियाल देवता वहाँ नाचे, घंडियाल देवता ने नाचने के बाद इनसे कहा कि जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति पर रोक लगाओ, और अभी ये मूर्ति यहाँ नहीं चढ़ेगी। अब दोस्तों उसमें कुछ युवा साथी लोग भी थे, जो नौजवान थे। नौजवान साथियों ने कहा कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, बुबू तो ऐसी है, ये तो पागल होगी बुबू, और जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ इतना अर्चा खर्चा करके आ रखे हैं। और अक्सर होता है दोस्तों ये। तो उन्होंने कहा हम इतनी दूर से अर्चा खर्चा करके आ रखे हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कौन होते हैं मतलब इस टाइप से बातें करने वाले। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बयाना पकड़ा दिया उनको, और बयाना पकड़ाने के बाद 20,000 रुपये इनने वहाँ पर दे दिए उनको। तो दोस्तों ये उसके बाद कहाँ चले गए,
अपने गांव चले गए गढ़वाल साइड में। जब गढ़वाल साइड में ये दोबारा गए, दोबारा जाने के बाद इन्होंने क्या करा, मूर्ति उर्ति का जब टाइम निकट आ गया, 1 माह 2 माह, जब दूसरे माह में जब भी ये गांव से बाहर निकलने थे तो घड़ियाल देवता उस व्यक्ति पर नाचे दोबारा और उन्होंने कहा वो मूर्ति इस गांव में नहीं आएगी अभी और उसका सही समय, उचित समय नहीं है। तो जो जवान लड़के थे, जवान लड़कों ने कहा यार इन बुलान तो ये इन कर रोज काम ही नहीं छा, कोई भी कार्य करना तो इन्होंने नाच नाच पे इन्हीं बिगंडा कार्य में था। इस टाइप से उन्होंने अपनी बात रखी और जवान लड़कों ने ये वहाँ से कहाँ आगे, दिल्ली आ गए, अपने घर में प्रणाम हणाम बोला, स्वास्थ्य हो रहा। तो दोबारा वो जो गांव में घड़ियाल देवता जिस पर नाचते थे वो बड़े विकराल होकर नाचे। तो उन्होंने फिर बोला, उन्होंने कहा, वहाँ से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा बेटा तुम ये मूर्ति को मत उठाओ और नहीं तो प्रकोप सही नहीं हो रहा, मैं ये अभी दृष्टि सही नहीं है यहाँ मूर्ति लाना। उन्होंने कहा यार ये बोलने दो इसको। तो वहाँ इनने दुकानदार से सौदा वौदा करा। तो जैसी इनको मूर्ति दिखाने के लिए अंदर ले गए तो दोस्तों तुरंत जो उनमें से मुखिया बन रहा था तो उनके घर में क्या हो गए, उनके पिताजी की डेथ हो गई उसी टाइम पर। उसके बाद इनको फ़ोन पर यह सूचना मिली कि आप तुरंत घर आओ और आपके पिताजी का निधन हो गया। तो दोस्तों ये वहीं पर रोए और रोने के बाद गिर गए। ने कहा हाय ये क्या हो गया। ये बाद में रोते हुए और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ आए, अपने घर आए। घर आने के बाद इन्होंने वहाँ पर पिता का अंतिम संस्कार वगैरह करा, जो भी करते हैं हमारी पहाड़ियों में रहा रीति में। फिर 13वीं हुई। 13वीं के 21-22 दिन बाद इन्होंने कहा अब तो दोबारा जाते हैं और फिर हम लेकर आएंगे माता की। उन्होंने कहा ये तो इत्तेफाक से हो गया था और ये दोबारा हम जाएंगे, सब जने मिलकर दोबारा जाते। तो इन्होंने दोबारा से टीम एकत्रित करी उन्हीं युवा साथी ने। और टीम एकत्रित करने के बाद कुछ सयाने लोग थे वो तो समझ गए थे, लेकिन जो नई यूथ जनरेशन पीढ़ी थी वो नहीं समझी इस चीज़ को। तो उन्होंने क्या करा, एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद ये कहाँ चले गए, दोबारा दिल्ली चले गए, नई दिल्ली। नई दिल्ली जब गए इन्होंने दोबारा उस मूर्ति को देखने के लिए जैसे ही जा रहे थे तो इनके पास तुरंत फ़ोन आ गया दोबारा से कि तुम्हारी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई है और अर्जेंट में तुम्हें घर आना पड़ेगा। इनकी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने कहा हे घड़ियाल देवता, तू होगा अगर देवता तो मेरी मम्मी को अगर अभी सही कर देगा वहाँ पर तो मैं तुरंत ये मूर्ति को छोड़ के चले जाऊँगा और जो तुम कहोगे मैं उस बात को फिर मानूंगा। इतनी जो बात कही और ठीक उसके 15 मिनट बाद इनकी मम्मी का इनके पास फ़ोन आ गया कि बेटा मैं अभी ठीक हूँ और अब सही हो रखा है सब कुछ, अब तू रुक के भी आएगा तो कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो इन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और तुरंत डंगरे से बात करी फ़ोन पर कि मेरी बात कराओ उन्हीं से जिन पर घड़ियाल देवता आ रहे थे। तब उनसे बात हुई। उन्होंने कहा दादाजी अब क्या करना है ये मूर्ति का, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ दोस्तों। तो दादाजी ने वहाँ से बोला कि बेटा तुम इस मूर्ति को वहीं छोड़ के आ जाओ और आज से ठीक 6 महीने बाद यहाँ पर ये मूर्ति लेने के लिए एक जरूरतमंद आदमी आएगा, उसके पास पैसे भी पूरे नहीं होंगे तो वो ठीक यही मूर्ति मांगेगा इनसे, चौपाल वाली। अब दुकानदार ने कहा यार ये तो ठीक हो गया भैया, मेरा तो फायदा हो गया, मैं किसी और को बेच दूंगा मूर्ति। और 6 महीने तक उन्होंने कहा, दुकानदार ने कहा मैं 6 महीने तक वेट करूंगा और 6 महीने बाद मैं ये मूर्ति को चाहे कोई भी मिलेगा तो मैं बेच दूंगा। तो दोस्तों उसके बाद जब इनने ये बात कर रखी इनके सामने, इनने कहा ठीक है तुम जाओ। और ये पुनः बस में बैठे और बस में बैठने के बाद ये कहाँ आ गए, अपने गढ़वाल क्षेत्र में आ गए। तो दोस्तों जो मूर्तिकार ने 6 महीने तक वेट करा और 6 महीने में लगाई था तो ठीक उसी दिन ताजुब की बात, जो डेट और जो दिनांक
जो बधाई थी वहां से घंडियाल देवता ने, उसी डेट के दिन वहां पर एक व्यक्ति मूर्ति लेने आ गया और उनने बोला कि मैं उत्तराखंड देवभूमि से आया हूं, मुझे बद्री विशाल जी की मूर्ति बनानी है चौपाल के साथ। तो उन्होंने उनका बजट बताया, क्योंकि ये कोरोना की टाइम पर की बात थी। और दोस्तों फिर जो समय आया, क्योंकि उन्होंने अपनी फाइल में पूरा रिकॉर्ड मेंशन वगैरह सब करा हुआ है, मैं चाहूँ तो ये कहानी प्रमाण के साथ दे सकता हूँ और भी अधिक और डीपली, लेकिन इतनी अनुमति उन्होंने भी नहीं दी है, क्योंकि उनका दुकान का मैटर था, उनने अपने स्तर से ये कहानी बताई है। बाकी जिन लोगों के वहाँ ये कहानी हुई है उन लोगों ने मुझे ये कहानी नहीं बताई है, क्योंकि दुकानदार के माध्यम से आई है मेरे पास। तो दोस्तों ठीक उसी बार के दिन और उसी डेट के दिन जो टाइम दिया था, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसी ऐसी मूर्ति चाहिए। तो उसके बाद जब वो उनको बजट बताते हैं कि मेरी मूर्ति का बजट ये तुम्हारा स्टैम्पर के हिसाब से 50-60 हज़ार के आसपास बैठेगी, जितनी मूर्ति आपने डिमांड करी है। तो उन्होंने कहा इतना बजट तो हम पर है नहीं, क्योंकि हम पहाड़ से आए हैं और मेरे पर मात्र इस टाइम पर 25,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो ये मूर्ति का बजट नहीं है मेरे पास इतना। तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा एक सेकंड आप रुको जरा, और आप एक मूर्ति दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास तहखाने पे एक मूर्ति पड़ी है, क्योंकि इनके पास जो भी मूर्तियाँ थी वो कृष्ण भगवान की थी, अधिकतर मूर्तियाँ बनी हुई कृष्ण भगवान की थी। तो इन्होंने कहा मेरे साथ तहखाने में चलो। उस मूर्ति की हिफाजत करना इनका दायित्व था। जब तहखाने में इनको ले गए और जब इनने बद्री विशाल जी की वो मूर्ति देखी तो इनके मन भा गई। इन्होंने कहा यही मूर्ति को लेने तो मैं आया हूँ। उन्होंने कहा एक सेकंड, जब आप ये मूर्ति लेने आए हो तो आप ऊपर चलो। फिर उसके बाद इन्होंने कहाँ फ़ोन मिलाया, उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया पार्टी को कि कोई व्यक्ति गढ़वाल से आए हैं और उनका ये नाम है और ये मूर्ति को लेना चाहते हैं। तो जैसी डंगरिया था तुरंत उसने बोला नाच के कि आप इनको ये मूर्ति दे दीजिए। उन्होंने कहा इसके बकाया पैसे, उन्होंने बकाया पैसे जो पार्टी आई है इनसे ले लो, ये दे देगी। तो दोस्तों इत्तेफाक से जितने पैसे उन्होंने बोले थे उतने ही पैसे उन्होंने उनको दिए, क्योंकि 20,000 रुपये उनने दिए थे और बाकी मूर्ति को संभाल के रखा था। रखने के बाद इन्होंने क्या करा, वो मूर्ति को 25,000 रुपये इनसे लिए और 45,000 रुपये के समथिंग फिर इन्हें डिस्काउंट भी दिया उनको, पार्टी को। और डिस्काउंट देने के बाद वो मूर्ति बाइज्जत सम्मान के साथ इनको दी उत्तराखंड को। और इनने बोला हेम भाई उत्तराखंड की शक्ति को मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, ये शक्ति को, और मैं खुद देख के हैरान हो गया कि उत्तराखंड की बातें ऐसी बोली हुई कैसे हो सकती हैं। तो दोस्तों ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित है। और जिस किसी भाई को लगता है कि यार ये कहानी असत्य है, दुकानदार का नंबर भी दिया है मैंने इसमें, मयंक जी का, और मयंक जी ने अपने मुख से भी मुझे ये कहानी सुनाई है। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना और ऐसी लीला उत्तराखंड के देवी देवताओं ने या किसी भी देवी देवताओं ने आपके घर में करी है, आप मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हो, तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ भेज सकते हैं कहानी। और दोस्तों यदि मेरा चैनल की कहानी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको नए साल की ढेर शुभकामनाएं। अब आपको दोस्तों हम मिलेंगे 1 साल बाद दोस्तों 2024 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।